स्वरूप को परम रस जामे भरियो पार, बंधु परमानंदमय समय सारे का। नाटक समय सार और इसका सर्व विशुद्ध ज्ञान द्वार। इसमें कौन सा छंद चलेगा? 83 नंबर का। देखो, कल 83 नंबर का जो छंद है वो स्वाध्याय में लिया था अपन ने, और इसमें इसका जो विषय है वो विषय अभी आगे चलने वाला है, और इसका विषय है शुद्ध ज्ञान है वहाँ चारित्र है। ठीक है, तो कल इसमें ये अपन ने किया था, चर्चा इसकी की थी कि ज्ञायक भाव जहाँ तहाँ शुद्ध चरण की चाल, माने वहाँ शुद्ध चारित्र हो सकता है जहाँ ज्ञान है। ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, ज्ञान माने अज्ञान का अभाव, ज्ञान माने सुपर प्रकाशित पना जहाँ ज्ञान हो। समझ में आया ना? ज्ञान माने शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्यों प्रकार से? ज्ञान माने शास्त्रों का ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है। ये तो सुबह भी बात आई थी, ये तो बिल्कुल ये कोई चीज ही नहीं है शास्त्र ज्ञान। तो क्या करो, बहुत मुश्किल बात है। तो आत्मा स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है। हाँ, ठीक है, जब उसके सबर प्रकाशकपना प्रकट होता है तो वो ज्ञान दीपक की तरह होता है ना। सुबह भी छेड़ा लगी, वो चौथी डाल पे याद किया था हमने, और अब वो फिर याद आ रही है। सुबह क्या? सम्यक साथ है वो ज्ञान पे भिन्न आराधो, लेकिन वो सम्यक दर्शन से भिन्न कहा गया है। सम्यक दर्शन से भिन्न क्यों कहा गया है? क्योंकि आत्मा में जो अनंत गुण है उसमें एक श्रद्धा गुण है ना, और एक ज्ञान गुण है। तो ज्ञान गुण का कार्य वो ज्ञान है, और श्रद्धा गुण का कार्य वो श्रद्धा है। इसलिए पे भिन्न आराधो, ज्ञान अलग है और श्रद्धा अलग है, सम्यक दर्शन अलग है और सम्यक ज्ञान अलग है, मिथ्या दर्शन अलग है, मिथ्या ज्ञान अलग है। दो दो गुण, दो शक्तियां आत्मा में है ना। जैसे ज्ञान और दर्शन ऐसा गुण है आत्मा में, तो ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है। तो दोनों आराधो मानो उसको जानो। ठीक है, तो पे भिन्न आराधो लक्षण क्या लक्षण है दोनों के? लक्षण श्रद्धा ज्ञान। और एक का लक्षण तो श्रद्धा करना है, प्रतीति करना है, अहम करना है, पहचान करके अपने अपने को अपना जानना है, पर को पर जानना, ये श्रद्धा। ठीक है, लक्षण श्रद्धा और ज्ञान, ज्ञान माने जानना। दूसरे का लक्षण, ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना, जानना, प्रकाशित करना, दीपक की तरह। लक्षण श्रद्धा ज्ञान दोनों में भेद अबाध हो, माने दोनों में भिन्नता है, इसमें कोई बाधा नहीं है, ये सच्ची बात है। दोनों में भेद अबाध हो, सम्यक कारण ज्ञान, ज्ञान कार्य है सोई। तो सम्यक दर्शन कारण है और ज्ञान कार्य है। ये आत्मा की बात है प्रभु, ये देह मन वाणी इनकी क्रियाकांड की बात नहीं है। आत्मा ऐसी वस्तु स्वयं सत्स्वरूप है ना, और ये देह क्या क्या है? ये कौन सी सत्स्वरूप वस्तु है? ये
पुद्गल वस्तु है। ये देह तो ये दो का संयोग है ना, एक जीव चेतन वस्तु, एक जड़ वस्तु पुद्गल, दोनों का संयोग है बस। है? जैसे सोने का कोई वो हो आभूषण और उसमें नगीने लगे हों, तो नगीने की सत्ता न्यारी है और सोने का स्वरूप न्यारा है, दोनों न्यारे न्यारे हैं ना। सोने की कीमत और नगीने की कीमत, सोने का स्वभाव और नगीने का स्वभाव अलग अलग हो सकता है ना, होता ही है। सोना नगीना नहीं हो जाएगा, नगीना सोना नहीं हो जाएगा, लेकिन वे एक साथ तो रह सकते हैं ना। ऐसे ये जीव अनाथ से संसार में जब तक है तब तक ये पुद्गल के संयोग में रहता है, पुद्गल इसके संयोग में रहता है। और जब सिद्ध अवस्था हो जाती है तो पुद्गल छूट जाता है। यही तो संसार से मुक्ति है, यही तो इसका नाम तो मोक्ष है। तो पुद्गल का संयोग छूट गया और इस पुद्गल के कारण जीव अज्ञान दशा में पुद्गल को अपना मानता रहता है, अपने को अपना जानता मानता नहीं। तो उसे इसको कर्म का बंध होता रहता है, कर्म के बंध को ये भोगता रहता है, उसका फल मिलता रहता है और संसार में चार गतियों में बस घूमता रहता है और है स्वयं ज्ञान और आनंद स्वाभाविक वस्तु। तो जो क्या क्या लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद अबाधो, सम्यक कारण जान सम्यक दर्शन कारण है और ज्ञान कार्य है। माने ऐसा कार्य कारणपना होता है ना, सम्यक दर्शन जहाँ हुआ तो ज्ञान माने सम्यक ज्ञान हो गए। ज्ञान तो पहले से ही है, लेकिन और श्रद्धा भी पहले से है, लेकिन श्रद्धा में से विकार निकल गया, श्रद्धा शुद्ध हो गई तो ज्ञान भी शुद्ध हो गया। तो ज्ञान का विकार क्या है, श्रद्धा का विकार क्या है? हाँ, पहचानती है। श्रद्धा का विकार है विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिप्राय। बस ये आगम का वचन है, ये भगवान का वचन। श्रद्धा का विकार क्या, श्रद्धा गुण है ना, विपरीत अभिनिवेश। और ज्ञान का विकार क्या, संशय विपर्य अनध्यवसाय, ये ज्ञान के विकार है। अब जैसे ही उसमें से श्रद्धा का विकार निकला, श्रद्धा शुद्ध हुई, निर्मल हुई, वैसे ही ज्ञान का विकार भी निकल गया। इसलिए कहा हाँ, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हुए, वे दोनों एक साथ हैं, एक ही काल में, श्रद्धा भी है और ज्ञान भी है, सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है। युगपत होते हुए प्रकाश दीपक तय हुई, जैसे दीपक और प्रकाश एक साथ हैं, वैसे ही श्रद्धा और ज्ञान दोनों एक साथ हैं, ऐसा समझ। तो ऐसा एक ज्ञान होता है। तो ये बात कहाँ से चली थी अपनी? हाँ, ज्ञान का स्वरूप। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, इसके आगे सम्यक कारण जान ज्ञान कारज हुई, युगपत होते हुए प्रकाश दीपक तय हुई। तास भेद दो हैं, उसके दो भेद हैं, परोक्ष प्रत्यक्ष तन्माय। एक परोक्ष है भेद, एक प्रत्यक्ष। तास भेद दो है, परोक्ष प्रत्यक्ष तन्माय। मध्य श्रुत दो है परोक्ष, ये सवेरे चर्चा आई थी। मति और श्रुत ज्ञान ये दोनों परोक्ष हैं। मति श्रुत दो है परोक्ष, अक्ष मनते उपजाए, ये इंद्रियां और मन से उपजते हैं। माने इंद्रियां और मन वहां साथ में रहते हैं, निमित्त रहते हैं। उपजाई माना उनसे उपजते नहीं है, वो ज्ञान उपजता नहीं है, लेकिन वहां निमित्त बना रहता है, क्योंकि इंद्रियों के विषय भूत पदार्थों को जानता है। ठीक है, क्या बोला? युगपत होते हुए प्रकाश दीपक तय हुई, तास भेद दो है परोक्ष प्रतिष्ठित मति श्रुत दो परोक्ष अक्ष मन तय उपजानी।
अवध ज्ञान मन पर्याय दो है देश प्रत्यक्षा, माने आंशिक रूप से वे प्रत्यक्ष है। अवध ज्ञान मन पर्याय दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परमाणु दिए जाने ये स्वच्छा। जीव जो है उनसे निर्मल रूप से जानता है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा है, मर्यादित है वो। लेकिन केवल ज्ञान की कोई मर्यादा नहीं है, केवल ज्ञान अमर्यादित है, ये मर्यादित है, अवध ज्ञान मना करे। खैर, तो इस प्रकार से वो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, तो दीपक और प्रकाश जैसे होता है, ये बात मुझे बताना। वैसे ही जैसे उसका सहज प्रकाश है दीपक का, दीपक है तो प्रकाश है, ऐसे ही आत्मा यहाँ ज्ञानी हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, तो वहां ज्ञान में भी सहज सुपर प्रकाशक बना हो गया। ये बात चल रही थी, ठीक है। फिर वो अब वो बाकी बाहर की सब चीजें चलती रहेगी जहां की था, आत्मा स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है ना, उसका उसमें ये चलता है। आया ख्याल में? अब इसके आगे ऐसा सुपर प्रकाशक बना तो हुआ, तो वो सहज हो गया ना, सहज हो गया, सुपर प्रकाशक बना। अब जहां ज्ञान होगा तो ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होगा, जहां ज्ञान होगा फिर वहां चारित्र होगा, ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता है। ठीक है, और वो चारित्र क्या होता है? चारित्र की पहचान वैराग्य। चारित्र की पहचान क्या है? वैराग्य। वैराग्य की पहचान क्या है? हाँ, ये बात, राग से विरत होना ये वैराग्य की पहचान है। घर गृहस्थी से विरत होना ये वैराग्य की पहचान नहीं है। बोलो ख्याल में आया? घर गृहस्थी से विरक्त होए वो उपचार है सब, ये घर क्यों क्यों क्योंकि घर गृहस्थी उसके राग का निमित्त है, जब तक वहां रहेगा तब तक राग रहेगा। तो राग छोड़ने के लिए वो क्या करता है? ये निमित्त को छोड़ता है, इसलिए वो उपचार है। वास्तव में जो राग से विरक्त हुआ है, राग नहीं सुहाता है उसे, इसलिए उससे विरक्त होता है। यहाँ का ताते ज्ञान विराग मिले, और इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य माने चारित्र, ये दोनों मिलकर के शिव साधन समकाल माने मोक्ष की साधना करते हैं। शिव माने मोक्ष, मोक्ष की साधना करते हैं, एक ही काल में साथ साथ मिलकर दोनों चल रहे हैं। अब दोनों कैसे चलते हैं ये बात आगे है, 82 83 84 85। हाँ हाँ हाँ, वो अंश अंश उसका होता है ना। यहाँ कहा कि जहाँ जहाँ ज्ञान है वहां वैराग्य तो होता है, चारित्र तो होता है, लेकिन वे साधना किसकी करते हैं? कि मोक्ष की साधना करते हैं दोनों मिलकर के एक साथ। देखो, आत्मा एक वस्तु है, चैतन्य स्वभाव, अनंत गुण स्वरूप है, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र ये भी गुण है, ठीक है। अब वो ज्ञान और चारित्र दोनों मिलकर के माने अब चारित्र का भी निर्मल परिणमन हुआ। राग से विरत होना ये चारित्र गुणों का निर्मल परिणमन है, और राग चारित्र का दोष है। जैसे अभी हमने वो श्रद्धा का दोष बताया, ज्ञान का दोष बताया, ठीक है। अब श्रद्धा तो निर्मल हो गई, ज्ञान भी निर्मल हो गया, अब चारित्र का दोष क्या रहा? उनके राग है, ठीक है। तो वो राग से विरत हो करके, जब राग से विरत होगा तो रत काय में होगा? स्वभाव में होगा, अपनी सत्ता में होगा, अपने सत्व में होगा। तो अपने सत्व में रत होना और राग से विरत होना, क्योंकि राग वो चारित्र का दोष है। ऐसा ये बात आज विशेष आई, समझना। श्रद्धा का दोष क्या, विकार क्या, ज्ञान का विकार क्या, और चारित्र का विकार क्या, ठीक है। और इससे ही कहा जाता है कि जब तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक राग रूप विकार उसका अभाव नहीं होगा।
और जीव दुखी काहे से है? राग से। और कोई दुख का कारण जगत में है नहीं इसको, है? न कर्म है, न नो कर्म है, न बाहर के कोई संयोग है, कुछ नहीं है, कोई इसके दुख का कारण नहीं। राग दुख का कारण है, तो वो दुख के कारण का राग का अभाव कैसे हो? तो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होगा, ऐसा आशय। अब देखो यहाँ 84 85 दो छंद है, दृष्टांत दिया है। जथा अंध के कंध पर चढ़े पंगु नर कोय, वाके द्रग वाके चरण, होय पथिक मिले तो, जहाँ ज्ञान क्रिया मिले, कामोग मग सोय, वह जाने पद को मर, वह पद में चिर हो। क्या सुंदर उन्होंने दृष्टांत दिया है। जथा अंध के कंध पर, जैसे कि ये अपन कहानी सुनते हैं ना ऐसी, एक लंगड़ा था, एक अंधा था, जंगल में जा रहे थे, आग लग गई। है? तो क्या किया, भागो यहाँ से। तब भागे कैसे, अंधे को तो दिखाई नहीं दे रहा, लंगड़ा चल नहीं पा रहा, तो उसने क्या किया कि वो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे बैठा दिया। लंगड़ा चल नहीं पा रहा ना, और अंधा तो भाग सकता है लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा है, और लंगड़े को दिखाई दे रहा है पर वो भाग नहीं सकता है। उन्होंने क्या किया, दोनों मिलकर के चल, तो वो अंधे ने अपने कंधे पर लंगड़े को बिठा लिया, चल भाई। अब वो रास्ता बताता जा रहा है, वो दौड़ता जा रहा है, वो रास्ता बता रहा है, वो दौड़ता जा रहा है। ऐसे ही चारित्र जो होता है, तो चारित्र तो पंगु है, वो चारित्र तो अंधा है, और ज्ञान पंगु है, ऐसा ही है ना। तो ज्ञान ज्ञान ने क्या किया, ज्ञान तो रास्ता बताने वाला है, माने उसके पास आंखें नहीं, ऐसे ऐसी अपन कल्पना करो, आंखें नहीं उसके पास, और आंखें किसके पास है, ज्ञान के पास है, ज्ञान के पास है ना। हाँ, ज्ञान ही तो आंख का काम करेगा, वो जानता है ना। जैसे हाँ, लंगड़े को दिखाई देता है, ऐसे ज्ञान जानता है, और अंधे को दिखाई नहीं देता है, वो चल सकता है, ऐसे चारित्र चल सकता है, चार आत्मा चारित्र के से चल सकता है, बढ़ सकता है, ऐसा आशय है। इसलिए ये दृष्टांत, दोनों मिलकर के मोक्ष की यात्रा करते, ऐसा आशय। जथा अंध के कंध पर चढ़े पंगु नर कोय, पंगु माने लंगड़ा, ठीक है। बाके द्रग माने जो लंगड़ा है उसकी तो आंखें, और बाके चरण माने जो अंधा है उसके पैर, होए पथ के मिल दोए, वे दोनों यात्री बन जाते हैं मिलकर के, एक साथ हो गए। इसी प्रकार से जैसे वे दोनों मिलकर के हो गए तो अपनी मंजिल पार कर लेते हैं, वे मुसीबत से बच जाते हैं, वैसे ही जहां ज्ञान क्रिया मिले, ऐसा ज्ञान और क्रिया दोनों मिल जाते हैं, तहां मोक्ष मग होए, वहां मोक्ष का मार्ग होता है। समझ में आया क्या नहीं आया? कैसे हो जाता है? वह जाने पद को मरम, वह पद में स्थिर होए। ज्ञान क्या करता है कि ज्ञान तो पद का मर्म जानता है, मोक्ष का मर्म जानता है? जैसे लंगड़ा तो दिशा को जानता है,
कौन सी दिशा पे जाना है, किधर को जाना है, अंधा तो नहीं जानता ना। ऐसे ही ज्ञान क्या जानता है, वो जो मोक्ष पद है उसका मर्म तो ज्ञान जानता है। माने सुख क्या है इसे कौन जानेगा, ज्ञान जानता है। वह जाने पद को मर्म, उस पद का मर्म जानता है। पद माने यहाँ पर ये समझना अपना स्वभाव, आत्मा का जो स्वभाव है ना, त्रिकाल परम पारणामिक भाव रूप, जिसका आश्रय लिया जाता है, तो ज्ञान वो सब जानता है ना। स्व क्या है, पर क्या है, स्वपद क्या है, परपद क्या है, ऐसा सब जानता है ना। तो वह जाने पद को मर्म, तो ज्ञान तो पद का मर्म जानता है। और क्रिया माने क्या, चारित्र। चारित्र माने स्वरूप में स्थिर होना, स्वरूप में लीन होना, ये क्रिया है। कहीं अपने को समझ में आ रहा होगा नहीं, वो बाहर की क्रिया है। भाई देखो, ये तो चित्त में ऐसे बात निकाल दो, अपने को अज्ञान के कारण से जहाँ क्रिया शब्द आता है ना, वहां वो बाहर का बात को दिखाई। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं साहब, क्रिया माने वो क्यों नहीं हो सकता है, वो क्रिया क्यों नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, जीव स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है ना, जीव के हाथ पैर क्या है, ज्ञान दर्शन जीव के हाथ पैर है। तो जीव अपने ज्ञान दर्शन इनसे काम करेगा ना, कि वो पुद्गल की क्रिया करेगा, पुद्गल की क्रिया कर सकता है। तो पुद्गल की क्रिया को क्रिया नहीं कहा, जैसे शास्त्र के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा, ऐसे ही समझना भैया। वैसे ही पुद्गल की क्रिया को क्रिया नहीं कहा, जैसे सम्यक ज्ञान को सुपर प्रकाशक ज्ञान को ही ज्ञान कहा, वैसे ही आत्मा की क्रिया आत्मा करता है, पुद्गल की क्रिया नहीं करता। पुद्गल आत्मा की क्रिया को नहीं करता है? सच्ची बात तो ये है कि आत्मा राग की क्रिया भी नहीं करता, उसका स्वभाव नहीं है राग की क्रिया करना। नहीं आया क्या, वो वो बोलो, राग को ला सकता है, रख सकता है, नाश कर सकता है, क्या कर सकता है, कुछ कर सकता है, रोक सकता है। आत्मा पुण्य भाव कर सकता है, पाप को रोक सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। या नहीं नहीं साहब, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं तो पुण्य ही पुण्य करूंगा, मैं तो पुण्य ही पुण्य करूंगा। तो मुझे बता दो कोई जीव ऐसा होगा जो पुण्य ही पुण्य करे, कि ये पुण्य ही पुण्य करेगा जीव, राग नहीं, वो पाप नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। तो कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि राग, शुभ राग, अशुभ राग, वो विकार रूप परिणाम है, वो कर्म के उदय के अधीन है, वो आत्मा के अधीन नहीं है। जहां जब जैसा परिणाम आने योग्य हो, वैसा विकार का परिणाम कर्म के उदय के अनुसार आएगा ना। क्या कहा, विकार कहाँ से हो रहा है, विकार का कारण कौन है, कर्म का उदय निमित्त है उसमें। अब जैसा जैसा कर्म का उदय वैसा वैसा विकार। तो आत्मा ने क्या किया, आत्मा ने कुछ नहीं किया, आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है ना, ज्ञान दर्शन स्वरूप। जो प्रश्न हो सब पूछ लेना, और अपनी शंकाएं सब निकाल देना। निर्णय करना ही तो भाव में आया क्या, शुद्ध भाव में निर्णय करना, हाँ हाँ, ये किस में आया, हाँ, शुद्ध भाव में आएगा या शुद्ध भाव में, शुद्ध भाव में, शुद्ध, हाँ। निर्णय करना वो सब शुभ भाव है, क्योंकि विकल्प रूप है, जहां तक विकल्प है तहां तक शुभ या अशुभ। और जहां विकल्प रहते निर्विकल्प है, तब वो शुद्ध है। निर्णय तो विकल्प रूप है ना, तो आप नहीं करते भैया, वो व्यवहार का कथन है, आत्मा करता है।
निर्णय माने विकल्प, माने शुभरा, तो विकल्प रूप परिणाम माना आत्मा। तो इस अपेक्षा से कहते हैं कि आत्मा करता है, निर्णय कौन करेगा, और निर्णय करने का उपदेश भी दिया जाता है। लेकिन आत्मा के स्वभाव को देखो तो क्या वो विकल्प का करता है क्या? निर्णय जब जीव करता है तो उस समय भी कर्म का निमित्त होता है, कर्म का होता है। बिल्कुल बिल्कुल होगा, वो तो निर्णय निर्णय करने का जो विकल्प है वो औपाधिक भाव है, औदैहिक भाव है। ख्याल में है? निर्णय हो गया माने सम्यज्ञान हो गया, लेकिन जब तक निर्णय के दौर में है तब तक विकल्प है। और सम्यक ज्ञान हो गया तो ज्ञान तो सुपर प्रकाशक रूप है, उसमें विकल्प है नहीं। वो तो विकल्प को विकल्प में प्रकाशित करे। सम्यक ज्ञान का काम क्या है? सम्यक ज्ञान का काम विकल्प करना है क्या? नहीं है। अब सम्यक ज्ञान का काम विकल्प करना नहीं है, इसका मतलब आत्मा का काम विकल्प करना नहीं है ना, ऐसे तो हो गया ना। हाँ, मतलब मेरा ये है कि वो विकल्प उसमें से नहीं आता ना, आत्मा स्वयं कारण नहीं है ना विकल्प का। विकल्प का कारण कौन है? वो कर्म का हो जाए। ऐसा समझना। ठीक है, आगे चले। हाँ भाई, बहुत मुश्किल बात है, बहुत कठिन बात है। फिर तो हम तो कर्म का निर्णय भी कर्म को देंगे आगे। हाँ जी। फिर तो मजबूर है, फिर क्या करें? है जी। फिर तो मजबूर है, फिर ऐसा लगता है। नहीं तो तुम्हें निर्णय हो गया है क्या? निर्णय तो कैसी हो? अगर तुम मजबूर हो यही मान करके बैठे रहोगे तो तुम्हें शुभ विकल्प भी नहीं होंगे, फिर अशुभ विकल्प होंगे, निर्णय कर ही नहीं पाओगे। लेकिन इसलिए तो कहते हैं कथनचित, वो निर्णय भी जीव का ही कार्य है, राग करना भी जीव का कार्य है कथनचित किसी अपेक्षा से। लेकिन अगर उसके स्वभाव की दृष्टि से देखें तो है, और राग के स्वभाव की दृष्टि से देखें तो कि राग किसका स्वभाव है? जीव का स्वभाव है क्या? तो जब जीव का स्वभाव नहीं तो जीव का कार्य भी नहीं। ज्ञान जीव का स्वभाव तो ज्ञान जीव का कार्य, चारित्र जीव का स्वभाव तो चारित्र जीव का कार्य। आया कि नहीं आया ज्ञान? लेकिन चूंकि वो आत्मा स्वयं इसमें परिणमित हो रहा है विकल्प रूप से, तो विकल्प उसी का कर्तापन आप व्यवहार से कहा जाएगा ना, कथनचित ऐसे। इसलिए अपने यहाँ एकांत नहीं है भैया, अनेकांत है। कौन सी बात किस अपेक्षा से है, लेकिन वहां बिल्कुल एकदम आत्मा उस वस्तु को पहले समझ करके वहां डटा रहे। जैसे अपन क्रिया की बात आई ना, तो कहीं क्रिया कहाँ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, वो तो आत्मा में ही वहीं डटे रहो। वो आत्मा की क्रिया को बता रहे हैं। हैं? ये एक शास्त्र का सूत्र है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। तो ज्ञान, लोग क्या क्या समझते हैं ज्ञान माने क्या, पता है? जो लोग हैं दूसरे पक्ष वाले, वे क्या मानते हैं? ज्ञान माने शास्त्र का ज्ञान हो गया, तो ये तो ज्ञान हो गया। तो क्रिया माने ये महाव्रत अनुव्रत ये पालन करो, ये क्रिया हो गई, इससे मोक्ष होगा। है? लेकिन वो शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है, और वो क्रिया आत्मा की क्रिया नहीं है। वो नहीं होती ये बात नहीं है, लेकिन वो आत्मा की क्रिया है ही नहीं। आत्मा कर ही नहीं सकता, छूता भी नहीं उसे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। तो जैसे ज्ञान, वो शास्त्रों का ज्ञान, वो ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से पुद्गल की जो क्रिया है वो आत्मा की क्रिया नहीं है। आत्मा की क्रिया न्यारी है और पुद्गल की क्रिया न्यारी है, क्योंकि दोनों स्वयं सत्ता स्वरूप वस्तुएं हैं ना।
स्वयं दोनों के दोनों परिणामी है ना, तो वे स्वयं अपने अपने परिणाम के कर्ता है ना। उनकी जो परिणति है वही तो क्रिया है, अपन ने पढ़ा था ना उसमें, परिणामी कर्ता। क्या है? कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर्याय की फिर वस्तु एक त्रय नाम। एक ही वस्तु तो है ना, और जीव और पुद्गल दोनों दे तो दो वस्तुएं हो गई। तो एक ही वस्तु की कर्ता क्रिया कर्म सब एक ही वस्तु में रहेगा ना। तो क्रिया वो आत्मा की क्रिया हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो वो आत्मा की क्रिया क्या है मोक्ष मार्ग में? क्या स्वरूप में स्थिर होना, ये आया। वह पद में स्थिर हुए, वह जाने पद को परम, वह पद में स्थिर हुए, वह जाने पद को परम, वह पद में स्थिर हुए। ऐसा वो उपयोग जो है वो अपने स्वरूप में लीन होता है, और उसको अपन दूसरी भाषा में अगर ध्यान करता है, ध्येय आत्मा है, और वो उपयोग ध्यान करता है आत्मा का। लेकिन उपयोग तो है तो आत्मा का ही ना, आत्मा में ही चल रही सारी क्रिया। वहां कोई शरीर वाली भी क्रिया का काम नहीं है कि वो ऐसे बैठे ऐसा वो करे ऐसा ध्यान करे ऐसा फलाना करे। वो सब बाहर का सद्भुत व्यवहार में का विषय है, सब सबका सब। वो नहीं होता है ये बात नहीं है। बोलो, जब ध्यान की बात आती है ना, तो धर्म ध्यान में चार भेद आते हैं धर्म ध्यान के, और वे बिल्कुल माने असद्भुत व्यवहार नहीं के, पिंडस्थ पदस्थ, और दो और होते मुझे वो याद नहीं है इस समय। तो ऐसे उनके नाम कहे जाते हैं। और फिर वो ऐसा होता है, ये वो होती है, ये होता है, वो शरीर की क्रिया, ये सब उसमें बताई गई है। क्या पिंडस्थ है क्या पदस्थ है, ऐसा कहते हैं। वो सब व्यवहार की बातें हैं। लेकिन जब उपयोग अंदर में वो होगा तो यथा योग बाहर की क्रिया होगी, यथा योग राग की दशा होगी, यथा योग कर्म की दशा होगी। लेकिन उनके सबके कर्ता कौन है? कि वो पे है ना। आत्मा को इसका विकल्प भी नहीं है कि पुद्गल की कौन सी क्रिया क्या हो रही है, देह की दशा कैसी है, इसका विकल्प करेगा? जब ध्यान करेगा, ध्याता बन करके अपने स्वभाव का ध्यान करेगा उपयोग, तब इनका कोई विकल्प ही नहीं आता है। जैसे अनंत परमात्मा को जब दिव्य ध्वनि गिरती है तो उनको कोई विकल्प आता है क्या? कैसे बोलूं कैसे नहीं बोलूं, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं? सहजता है। कि क्या यहाँ यहाँ कौन कौन बैठे हैं, लोग आ गए कि नहीं आ गए? समोषणी की रचना पूरी हुई क्या नहीं हुई, इंद्र आया है कि नहीं आया है, इससे क्या लेना देना है? ये तो सहज अंदर में है, और जो दिव्य ध्वनि घृति वो उनकी क्रिया ही नहीं है, वो भूगल की क्रिया है। अपनी योग्यता से भव्य जीवों को भाग्य से अपने आप होने लगती है, ऐसा है। तो यहाँ कहते हैं, वह जाने पद को मरम, वह पद में थिर हुए। वाह, क्या बात है। हाँ जी, अर्थ। जिस प्रकार कोई लंगड़ा मनुष्य अंधे व्यक्ति के कंधे पर चढ़े तो लंगड़े की आंखों और अंधे के पैरों के योग से दोनों का गमन होता है, उसी प्रकार जहाँ ज्ञान और चारित्र की एकता है वहां मोक्ष मार्ग है। ज्ञान आत्मा का स्वरूप जानता है, और चारित्र आत्मा में स्थिर होता है। देखो, और चारित्र बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता है। चारित्र बिना मोक्ष मार्ग होगा ये बात पक्की है उसे, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया। लेकिन चारित्र के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता है।
ये बात पंडित साहब ने लिखी है मोक्षमार्ग प्रकाशन में, मैंने बताई थी ना, 314 पेज है। हाँ, उसमें ऐसा प्रश्न उठाया गया कि जो चौथे गुण स्थान बढ़ती है उसको चारित्र नहीं है, तो वो मोक्ष मार्गी है क्या नहीं? तो उन्होंने कहा कि भैया देखो, जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान है उसे चारित्र आगे होगा, इसलिए अभी उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कह सकते हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग तो चारित्र होने पर उन्होंने बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक कहा है कि चारित्र के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। तभी तभी उसने वो प्रश्न किया शिष्य ने कि आपने ये बात कह दी, तो वो जो चौथे गुण स्थान बढ़ती है वो मोक्ष मार्गी है कि नहीं? लेकिन जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ तो निश्चित रूप से चारित्र होगा ही होगा उसे। अभी योग्यता नहीं है, कोई बात नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पंचम काल है इसलिए नहीं है। चौथे काल में भी जिन जीवों की योग्यता हुए चारित्र की तो होती है, नहीं हुए तो नहीं होती है। अभी भी देख क्षेत्र में सभी मुनि बन जाएंगे क्या? सभी पंचम गुण स्थान वर्ती होंगे क्या? होंगे? नहीं होंगे। बस जैसी योग्यता हो वैसी हो, और ज्ञानी को कोई कर्ता बुद्धि रहती नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, जानता है कि सब जो भी बनाव बन रहे हैं उनका सबको ज्ञाता है, क्या कसम कस क्या है उसको सबको जानता है। ऐसा है। देखो आगे क्या कहती हैं आप, बहुत ही जोरदार बातें हैं। हाँ, 86 87 दो छंद है। ज्ञान और क्रिया की परिणति। ज्ञान और क्रिया क्या है? ज्ञान जीव की सजगता, कर्म जीव की भूल। ज्ञान है, कर्म जगत को। ज्ञान चेतना के जगह प्रगट केवल राम। कर्म चेतना में बसे, कर्मवाद परिणाम। देखो यहाँ दो शब्द आए हैं, एक ज्ञान और एक कर्म। शाबाश, बहुत बढ़िया। तुम बिल्कुल मतलब सही दिशा में चल रहे हो, मुझे बहुत खुशी, अंदर से बहुत खुशी है मुझे इस बात है। अच्छी बात है। ज्ञान जीव की सजगता, देखो ये मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं कि श्रद्धा ज्ञान चारित्र, इन तीन में ज्ञान ही एक्टिव रहता है। श्रद्धा तो एक जगह बैठ गई बस, वो तो ये मैं हूँ ऐसे पकड़ के बैठ गई, उसे तो कुछ करना नहीं, ये तो मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। हाँ ठीक है। और ज्ञान है सो सुपर प्रकाशक है, जो सबको प्रकाशित करता है और वो सजग रहता है, अरे कोई किसी को किसी में नहीं मिलाना है। राग मैंने पूरे अनेकांत को जानना, शायदवाद को जानना, कौन सी चीज किसकी है किसकी नहीं है। अगर वो कहीं कही गई है किसी अपेक्षा से कि वो उसकी पुद्गल की क्रिया जीव की कही गई है, राग को जीव का कहा गया है, तो क्यों कहा गया है, उस सारी विधि को वो जानता है, इतना सजग है। कोई ऐसा सर्वथा नहीं मान सकता कि हाँ हाँ जीव राग का करता है कि हाँ जीव क्रिया का करता है। वो कथन की कौन से नए से कौन सी बात कह गई कही गई है, वो सब ज्ञान सब जानता है, सब सजग एकदम है, समझ लो। और इतना उसे जो है ज्ञान को ना अपनी सजगता में ही उसको मजा है, उसी में आनंदित रहता है। सब जानता है, सब जानता है, सब जानता है, सब जानता है, कहीं किसी को मिलाता ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं। अज्ञानी जीव अब मैंने अपन जैसे जीव क्यों परेशान होते हैं, मिल मिला के अपने वो शंकाएं होती हैं, ज्ञानी कोई शंका ही नहीं, हर से जान ये कुछ नहीं है। हाँ क्या हो रहा है, दो बस उसने निर्णय कर लिए, दो सत्ताएं है ना ऐसी डटी हुई है सब अपने अपने में।
हाँ, ठीक है। तो ज्ञान और कर्म, तो ज्ञान जीव की सजगता और कर्म जीव की भूल। तो यहाँ कर्म का अर्थ क्या है? कर्म का अर्थ है, मैं बता रहा हूँ, कर्म माने मैं कुछ कर सकता हूँ, करता हूँ, ऐसा अभिप्राय। ये मैं कुछ करने धरने वाला हूँ, ऐसा अभिप्राय, वो सम्यक अभिप्राय है या मिथ्या अभिप्राय है? मिथ्या अभिप्राय है। तो दोनों में से एक होगा, या तो ज्ञान होगा या करने का अभिप्राय होगा। करने का विकल्प नहीं, करने का विकल्प तो ज्ञानी को ही वो तो राग रहता है। हाँ, ये अभिप्राय में और विकल्प में अंतर समझना। ज्ञानी भी मेरा मेरा करता है, सब ये करता है ना, चौथे गुण स्थानवर्ती हो, पांचवें गुण स्थानवर्ती हो, घर गृहस्थी में सब ये सब चल रहा है। लेकिन वो ज्ञान तो सजग है, तो ज्ञान सब जान रहा है उसका, चाहे चौथे गुण स्थानवर्ती हो, चाहे पांचवें गुण स्थानवर्ती हो। अरे और तो और मुनिराज को भी विकल्प आता है ना, ये उपदेश करने का, ये इनको शास्त्रों का लिखने का, शास्त्रों को समझाने का, संघ में अनुशासन बनाने का है। कहीं कोई शिष्य को कुछ गड़बड़ी होगी उसकी चिंता करने का, ये सब हो सकते हैं ना। तो आर्थ ध्यान होता है छठवें गुण स्थान तक, ये सब हो सकता है, लेकिन वो कर्म चेतना उनको नहीं है, मैं कुछ कर सकता हूँ। राग तो कोई हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है, लेकिन कर्म चेतना। हाँ, ये बात। तो ज्ञान की निर्मलता भी है, तो जब तक श्रद्धा है तब तक ज्ञान निर्मल है, स्वरूप प्रकाशक है। इसलिए कहा ज्ञान जीव की सजगता और कर्म जीव की भूल, कि मैं कुछ कर सकता हूँ ये भूल है? नहीं, मैं पाप को छोड़ सकता हूँ, कि मैं पाप के निमित्तों को छोड़ सकता हूँ। अरे ये सब बेकार की बात है, बिल्कुल एकदम बेकार की बात है। बस सीधी बात। और जो कुछ हो रहा है, जो राग घटा, राग बढ़ा, कसाय हुई, कसाय नहीं हुई, है विकल्प हुआ, ऐसा विकल्प हुआ, वैसा विकल्प हुआ, सब ज्ञान क्या कर रहा है? सब जान रहा है। तो ज्ञान को कोई आकुलता ही नहीं है। अरे वो ज्ञान तो आकुलता को जानने वाला है, ज्ञान आकुलता थोड़ी है। क्या ज्ञान क्या करता है? हाँ, वो आकुलता को भी जानने वाला है, नहीं है? आश्रम बंध संवर निजरा मोक्ष सबको जानता है कि नहीं जानता है? तो आकुलता माने क्या? आश्रम और बंध, वही तो आकुलता है। आत्मा की अवस्था में ज्ञान जानता है, होने दो आकुलता, कितनी आकुलता होगी, ज्ञान जानता है। ज्ञान ज्ञान निशंक है। ज्ञान जीव की सजगता, कर्म जीव की भूल। तो करने करने का विकल्प आता, वो भी जानता है ज्ञान, ये सब विकल्प है, इनकी कोई कीमत ही नहीं। ज्ञान मोख अंकुर है। भैया ये जो मैं कह रहा हूँ ना, एक एक बात बिल्कुल अपने हृदय में रख लेना। इसमें किसी भी बात की ऐसी नहीं है कि वो मूल्यवान नहीं है। और मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो आगम की बात है, भगवान की बातें हैं भैया। मैं तो कौन हूँ बताने वाला? जो भगवान ने जाना है अपने केवल ज्ञान में, वो बस वो मैं बता रहा हूँ। ज्ञान मोक्ष अंकुर है, ज्ञान मोक्ष का अंकुर है। अरे टाइम तो हो गया, पता ही नहीं चला। ज्ञान मोक्ष अंकुर है, कर्म जगत को मूल। और कर्म जो है, कर्म माने क्या बताया? करने का अभिप्राय। शाबाश 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 शाबाश। यहाँ भी परद्रव्य की क्रिया वो कर्म नहीं है। कर्म का अर्थ वो भी आत्मा की अवस्था में ही है, बाहर की क्रिया में नहीं है। आत्मा की अवस्था में, आत्मा में ऐसा मिथ्यात्व है कि मैं कुछ कर सकता हूँ।
मैं ये एक क्रिया कर सकता हूँ, इसका पालन कर सकता हूँ, इसको छोड़ सकता हूँ, इसको मिला सकता हूँ, ये सब वो आत्मा की अवस्था में, पुद्गल में उसमें उसका कुछ भी नहीं। कर्म जगत को मूल, ज्ञान चेतना के जरे प्रगटे केवल राम। जिसके ज्ञान चेतना है उसको केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। और कर्म चेतना में फंसे, जो कर्म चेतना में ठहरा हुआ है अभी, कर्म बंध परिणाम, तो उसको उसको क्या होगा कि कर्म का बंध होगा, कर्म का बंध, ये है। ऐसा आशय, बिल्कुल सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं है। समय हो गया है, आगे चर्चा हम कल करें। Lord,